कि अवस्था के आधार। तो देखो बेटा, अवस्था के आधार पर कितने मिलीमीटर हो सकते हैं? चले? यस सर। देखो जल्दी से बैठ जाओ। तो देखो यहाँ जरा देखोगे ना कि मैं कैसे बना रहा हूँ तो आपको समझ आएगा। आपके पास मुख्य जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट से मिलता है तो सॉल्यूशन बनाता है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। लेकिन याद होगा कि एक इसमें हमने टर्म जोड़ा था, नियत। ऐसा कैसे? हमने जाड़ा गर्मी में चीनी घोल के सॉल्यूशन वाला बताया। यस सर। तो हमें जो भी सॉल्यूशन बनाना है उस सॉल्यूशन में टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? तो आप ये पढ़िए। यस अब आपने नहीं पढ़ा था कि नियत ताप पर जब विलेय हो विलायक के अनुसार तो इनके मिलाने से जो सामान्य मिश्रण तैयार होता है, यानी the mixture which are formed homogeneous, तो homogeneous जो मिक्सचर तैयार होता है वही होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग बताएं डाउट्स? अब जरा देखो, तो विलेय और ये रहा विलायक। लो जी, आपको समझने के लिए मैंने हिंदी लिख दिया। विलेय और ये रहा आपका विलायक, राइट? यस। अब आप लोग जानते हो कि विलेय या विलायक की तीन ही भौतिक अवस्था है। यस सर। ठोस, द्रव, गैस। Any doubt? नो सर। अब देखो आपका विलेय या तो हो सकता है ठोस, हो सकता है द्रव हो, यस सर। और मे बी पॉसिबल गैस। गैस। यस सर। ठीक है? यस सर। विलेय या तो ठोस हो या द्रव या गैस। अब जरा सोचो, विलायक भी तो यही तीन में हो सकता है। यस सर। तो विलायक भी आपका हो गया ठोस, द्रव, गैस। और गैस। अब आप देखो क्या हो रहा है। अब हमें पता है कि विलेय और विलायक मिलाएंगे तो विलयन मिलेगा। यस सर। तो अगर हम ठोस विलेय को ठोस विलायक में मिला दें तो जो विलयन तैयार हुआ, बताओ वो ठोस विलयन, ठोस और ठोस का विलयन हुआ, यस सर। यानी सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है? यस सर। अगर हम द्रव को, विलय हमारा द्रव अवस्था में हो और विलायक हमारा ठोस अवस्था में, तो बताओ ये द्रव का ठोस में विलयन हो जाएगा। यस सर। इसी तरह अगर हम गैस पर विलय ले लें और विलायक हमारा ठोस, तो बोलो ये गैस का ठोस में विलयन हो जाएगा। यस सर। बताओ 3 विलयन तैयार हो गया। यस सर। अब आइए देखिए दूसरा देखिए। अब यही बात हम थोड़ा सा बदल के करें इसके साथ द्रव। अब हमने विलायक कंफर्म कर दिया, तो अब हमने विलेय या तो ठोस ले लिया या तो द्रव ले लिया या तो गैस। तो बोलिए बन गया ठोस का द्रव में विलय, द्रव का द्रव में विलय, गैस का गैस में विलय। 3 और विलय तैयार हो गए। अब तीसरा देखिए। अब हमने विलायक किसको चुना? गैस। अब हमने इसमें ठोस भी मिला दिया, द्रव मिला दिया, गैस मिला। और अब देखिए ठोस का गैस में भी लिया, द्रव का गैस में भी लिया, गैस का गैस में भी लिया। बताइए 9 तरह का विलयन तैयार हो यस गया। सर। फिर इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया ताकि आपको याद ही ना करना। अब बताइए आपके पास कुल 9 प्रकार का सॉल्यूशन तैयार हो गया। यस सर। यानी आप क्या देख रहे हो, हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए आधार तो वही चुना। यस सर। कि solute will be dissolved into solvent form the solution।
लेकिन सॉल्यूट की स्टेट कैसी है, क्योंकि आपने क्या कहा था अवस्था के अंदर। तो अगर हम ठोस विलेय, यदि हम विलेय ठोस ले रहे हैं कि द्रव ले रहे हैं कि, और विलायक भी हम इनमें से कौन सा चूज कर रहे हैं, तो उस आधार पर देखो हमने 9 तरह का सॉल्यूशन बनाया। अगर हमारा विलेय ठोस है, विलायक ठोस है, तो ये ठोस का ठोस में विलयन कहलाएगा। अगर हमारा विलेय द्रव है, विलायक ठोस है, लेकिन कलर बदल सकता हूं, तो ये द्रव का ठोस में विलयन कहलाएगा। गैस का ठोस में विलयन कहलाएगा। ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। और फिर अब हमने विलायक गैस लिया, तो ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, यानी कुल 9। यस सर। अब क्या दिक्कत आ रही है? नो सर। आ गया समझ में कैसे? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के On the base of state, solution can be classified in 9 categories. वहां से पेन चलाएं, नीचे से चलिए ऑन करिए, सारे ऑन कर दो, बस करो, बैठो। हाँ चलिए, यस सर। अभी जो समझाए क्लियर हो रहा है? यस सर। दिमाग के बाहर जा रहा है? नो सर। तो अब लिखिए करके दे दिया है? यस सर। ठोस का ठोस में solution of solid in solid, यानी कि solid in solid solution। आ गया? अब चलो, अब इसकी परिभाषा एक तो सीख लोगे तो बाकी परिभाषा खुद ही बना लोगे। बोलो कैसे? यदि विलेय ठोस अवस्था में हो और विलायक भी अर्थात ठोस विलेय और ठोस विलायक को आपस में मिलाने से बने हुए विलयन को ठोस का ठोस विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। जल्दी। यदि विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में हो तो यह विलयन ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है। If the solid and the solvent both are in a solid state, both are in solid states, so then this solution is called solid in solid solution। जब विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में हो, अब इससे तरीका मिल रहा है ना? यस सर। तो इस विलयन को ठोस का ठोस विलयन कहते हैं। अब आओ जैसे एग्जाम्पल देखो, जितनी भी तुम्हारे घर में खाने वाले बर्तन हैं या आजकल जितनी गाड़ियां बन रही हैं, ये पंखा आदि की बॉडी बन रही है, ये सब के सब सॉलिड इन सॉलिड ही सॉल्यूशन है। यानी मेरा इशारा साफ साफ मिश्र धातु की ओर होता है। जैसे तांबा है, उसमें जस्ता मिला दी है, एलॉयड बन गया। यस सर। तुम्हारे बाइक की
जो रिंग है उस रिंग को एलवाई भी बोलते हैं, यानी मिश्र धातु। तो देखो विलेय भी, तो विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। अतः ये कौन है? ठोस का ठोस विलेय। उदाहरण कौन हुआ? मिश्र धातु। सिक्का बन रहा है, ये सिक्का भी क्या है? मिश्र धातु में। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार तुम मार्केट में जा रहे हो, सोना चांदी के आभूषण बनवा रहे हो, तो शुद्ध सोना नहीं है, उसमें भी दो धातु मिलावट है। ये कौन सा है? ठोस का ठोस विलेय, यानी मिश्र धातु। एग्जाम्पल आ गया समझ में? तो एग्जाम्पल ये लिख दिया जैसे पावा और जसते का मिश्रण, जिसे तुम लोग याद करके कह सकते हो मिश्र धातु, यानी हम अंग्रेजी में कहेंगे एलॉयज। राइट बेटा? तो ये एलॉय जो आजकल फॉर्म हो रहा है, बना रहे हैं, ये कौन सा सॉल्यूशन है? समझ आ रही है आपको? अब आ जाइए क्वेश्चन। कोई दिक्कत? अब आइए ठोस का दूसरा है, ठोस का द्रव में विलीन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल तो आप लोग के घर में ही है, बताइए, दिमाग लगाइए। नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। अरे भाई आपने चीनी को पानी में नहीं घोला है। ये चीनी क्या है? पानी क्या है? तो बताइए चीनी पानी का विलयन, ये कौन सा विलयन बन गया? आपको विलय लेना था ठोस, विलायक लेना था द्रव। आ रहा है ना? थोड़ा दिमाग से सोचिए तब में काम होगा। आप सब न्यूट्रल पढ़ेंगे, अगर ये पहली बार देख रहे हैं, हिंदी तो घर में हो रहा है। नमक का पानी में, समुद्र का सारा पानी बताइए, ऐसा ही सॉल्यूशन है। आगे और कुछ यानी कि चीनी का पानी में अगर आपने घोल तैयार कर दिया तो बोलो ये बन गया चीनी का विलयन, है ना? यानी अंग्रेजी में क्या है कि ये बन गया सुगर सॉल्यूशन। इसी तरह बताइए नमक को पानी में आपने घोल दिया तो बोलो अब ये कैसा सॉल्यूशन बन गया? यानी क्षारीय विलयन। तो ये नमक का विलयन हो गया, यानी कि ये हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये कौन से विलयन के अंतर्गत आएगा? ठोस का द्रव में विलयन। कठिन तो नहीं होगा? यहाँ की आदत है बिल्कुल न सोचने की, इसीलिए आपको सोचने में दिक्कत आ रही है। आपका यहाँ आया था मिला लीजिए। जब विलय ऐसा होगा आपका तो विलय ठोस हो और विलायक द्रव, तो इनसे मिलकर बने हुए विलय को ठोस का द्रव में विलयन, जैसे चीनी का विलयन, नमक का विलयन। एक बार देखिए, हम क्या मिला लेंगे? When the solute is into the solid state and the solvent is in liquid, solvent is in liquid state, so such solution is called
solid liquid solution. For example, sugar solution, salt solution. कुछ ही प्रॉब्लम? No, sir. कितने लोग को आ गया कंफर्म हो गया? ग्रुप तो नहीं बोल रहे? No, sir. अब आइए तीसरा। अब देखिए तीसरा है ठोस का Yes. अब आप समझ गए होंगे कि विलय हम लेंगे ठोस, अब विलायक हमारा रहेगा गैस। तो जब हम ठोस को गैस में घोल के सॉल्यूशन बना देंगे तो ये कहलाएगा ठोस का गैस में विलय। जब विलय ठोस को एवं विलायक हाँ जी बोलिए। एवं विलायक गैस अवस्था में हो तो इससे बने हुए विलयन को इनसे मिलकर बने हुए विलयन को ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। ठीक है? Yes, sir. थोड़ा ठीक हो गया। कई लोग प्रश्न लिखने में हो गए हैं। थोड़ा बुद्धि लगाइए क्या कहा जा रहा है। तो बोलिए when solute into the solid state and solvent is into the gas state. So such solution, such form solution is called solid in a gas solution. Yes, sir. अब बताओ एग्जाम्पल कौन है? उदाहरण सोचो दिमाग में। हाँ शाबाश बेटा बताओ क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कपूर। अभी आपने नवरात्र में पूजा किया होगा। Yes, sir. और दूसरा एग्जाम्पल देखो तो वो भी तुम्हारे सामने ही है। अभी कुछ दिनों में देखना तुम्हारे गांव में ट्रैक्टर से गेहूं की कटाई चल रही है। Yes, sir. अब मार धूल गर्दा, बोलो धूल और गर्दा है ना सॉलिड स्टेट। Yes, sir. हाँ वायुमंडल में बताओ गैस है तो वो जाके वो वायु में खुल जाएगी। जैसे जब मार के साथ गर्दा होता है तो जाके उसमें कंडेंस। इसी तरह घर में से धुआं भी ऐसी है। जो धूल है धुआं है यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, राइट? Yes, sir. ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में है और वायु में जाके फूल के कंडेंस्ड हो जा रही है। तो बताओ ये हो गया। उसी तरह हमने कपूर का भी एग्जाम्पल दे दिया। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये कौन से कंडीशन में बन गया? Yes, sir. एग्जाम्पल समझ में आ गई? Yes, sir. जैसे फूल का हवा में मिश्रण। एग्जाम्पल में डाल दीजिए mixture of dust in air। कठिन लग रहा है? तो देखो अब हमने इनका निपटारा कर लिया। बताओ अभी तक हम लोग सोल्यूट सॉलिड लेके चल रहे थे और सॉल्वेंट टर्म्स ऑफ 1 मान लिए तो हमारा सॉल्यूशन भी तैयार हुआ। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। अब हम लोग इनको टारगेट करेंगे। Yes, sir. देखिए अब हम यहाँ से चलते हैं यानी पॉइंट नंबर 4 बोलो द्रव का ठोस में है ना? द्रव का ठोस में लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या डेफिनेशन दूंगा। जब विलय क्या हो विलायक कौन हो Yes, sir. जब विलय द्रव हो और विलायक ठोस हो
ओके, विलीन द्रव को और विलायक ठोस को, तो इनसे बने हुए सॉल्यूशन को द्रव का ठोस में विलीन कहते हैं। Yes, sir. And this is called liquid in solid solution. If the solute is into the liquid state and the solvent is into the solid state, so then the formed solution is called liquid solid solution. अब ये सॉल्यूशन भी तुमने लेवल में खूब पढ़ा था और हमने तुम्हें समझाया जैसे जल युक्त क्रिस्टल। अभी मैं समझाता हूँ। जल युक्त क्रिस्टल आपको मैं जब मैं 11 में समझा रहा था तो बोलता था कि बेटा जिसमें किसी भी क्रिस्टल के फार्मूला क्रिस्टल को कब बोलाएगा जब उसके रासायनिक सूत्र में पानी का अणु गुणा किया गया। कहा था कि नहीं? तो कह रहा था कि बेटा जब जल के अणु का उसमें गुणा है तो वो क्रिस्टल है। और ऐसे साल्ट को हम आर्द्र लवण यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने तुम्हारे घर का दिया था भावन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर। तुमने 9-10 में पढ़ा है। वॉशिंग पाउडर का सूत्र होता है Na2CO3 बताओ ये है तुम्हारा वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। और देखो इसके एक मॉलिक्यूल में यहाँ देखो पानी का 10 मॉलिक्यूल का गुणा किया गया है। तो ये पानी का इसमें गुणा होने के कारण अब यह कौन है? क्रिस्टल। आ रहा है समझ में? और रसायन की भाषा में इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि आर्द्र लवण। आर्द्र लवण सुन रहे हो ना कि शब्द तुम्हारे 9-10 से ही चल रहा है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और जो सफाचट है वो अपने तैयार करें कैसे करते हैं। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है यानी आर्द्र लवण। क्यों आर्द्र लवण है? क्योंकि ये किसी भी साल्ट के अंदर देखो पानी के अणु का गुणा किया गया है। तो इसीलिए इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी आर्द्र लवण। तो इसमें देखो ये पानी कौन है? ये पानी है तुम्हारा विलेय यानी कि द्रव। दिख रहा है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। और आयोडीन Na2CO3 वो कौन है? ठोस। तो देखो ये इसी में खुला हुआ है। यस सर। अर्थात हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। यस सर। इसीलिए ये कौन है? विलयन की भाषा में द्रव का ठोस में विलयन। और रसायन की भाषा में यह हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी हिंदी में कहें तो क्या वो प्रॉब्लम है? नो सर। समझ आ गई? यस सर। ये ऐसे ही लिखो यानी द्रव का द्रव में यानी आप समझ गए लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सही है? यस। तो बोलो विलेय भी द्रव रहेगा। यस। और विलायक भी द्रव रहेगा। तो ये कहलाएगा द्रव का द्रव में विलय। अब एग्जांपल लो। आप बताओ अल्कोहल वाटर। रोज तुम्हारे अगर यादव जी दूध देने आ रहे तो क्या कर रहे हैं? पानी में दूध या दूध में पानी मिला के दे रहे हैं। यस सर। बताओ वो है ना ये लिक्विड। हाँ तो आपको मिलता है क्या ले सकते हो? अल्कोहल
प्लस वाटर। देखो ये इसी में मीट है बनाया, इसी तरह देख सकते हो मीट प्लस वाटर है ना बेटा। यस सर। तो ये तुम्हारा है द्रव का द्रव में लीनियर। कोई दिक्कत नो सर। तो 5 हो गया बेटा। अब आगे देखेंगे करेंगे। ओके थैंक यू।